Question 4. Let V be a finite dimension vector space over F with a non-degenerate bilinear form B. Let G be any bilinear form on V. Show that there exist unique operators T1, T2 on V such that Gx, y is equal to B, T1x, y, B, x, T2, y. For all x, y belongs to G. Let V be a finite dimension vector space over F with non-degenerate bilinear form B. Let कर लिया G be any bilinear form on V. Proof that, proof क्या करना है हमने, to prove there exists unique operator T1, T2 on V such that Gx, y is equal to B, T1x, y, Bx, T2, y. For all x, y belongs to V. इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें पहले टू लेमास प्रूव करने पड़ेंगे. सो हम क्या लिखेंगे, वी फर्स्ट प्रूव दैट लेमा. लेमा 1 क्या है, पहले उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे. B is non-degenerate if for any G belongs to G star, then there exists a unique Y belongs to G such that G of X is equal to B, X, Y for all X belongs to V. प्रूफ क्या करना है हमने कि हमारे पास Gx किसके इक्वल आ जाए, Bx, Y के. यूनिक आ जाए हमारे पास. यूनिक मतलब Gx किसके इक्वल आ जाए, आर बी वाई एक्स के. और जी एक्स मतलब आर बी वाई एक्स मतलब बी एक्स, वाई के इक्वल आ जाए. और एक्स वाई कहां से लिए हमने, वेक्टर में से. और स्केलर कहां से लेते हैं, हमेशा फील्ड में से. तो आपने वहां पे गलती नहीं करनी है. कई बच्चे क्या करते हैं, अल्फा बीटा को भी बिलोंग करा देते हैं वेक्टर में से. सो आपका वहीं पे सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो यहाँ पे प्रूफ करते हैं बी के हमारा नॉन डिजेनेरेट बाइलिनियर फॉर्म है. दैट मीन्स ये हम इफ एंड ओनली इफ केस लेकर चल रहे हैं. तो यहाँ पे हम ऐसे डालते हैं, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल होता है. एक तो हमारा होता है इंप्लाइज, एक होता है इक्वल टू. इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, हमें गिवन होता है तो उसको प्रूव करते हैं. कन्वर्स में क्या होता है, जो प्रूव किया उसमें फिर सेकंड कंडीशन को प्रूव कर देते हैं. सो यहाँ पे हमने इफ एंड ओनली इफ की नोटेशन लगाई है. सो इसकी डेफिनेशन लगा दी. वी आर, इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लीनियर जब्रा में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको. आप मुझे कमेंट करना कि इसको क्या बोलते हैं. इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, कर्नल आरबी, आरबी मतलब राइट, राइट बाइलिनियर. इसको हम ऑर्थोगोनल एलिमेंट बोलते हैं. इसकी नोटेशन ये होती है, जैसे कि लेट बी बी ए सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन V, x, y बिलोंग्स टू V. देन x को हम ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब हमारी Bx, y इक्वल टू 0 होगा. और इसकी नोटेशन या इसको डिनोट कैसे करते हैं, x परपेंडिकुलर टू y. ऐसे हमारे पास ये होता है UR, UL, U के ऊपर परपेंडिकुलर. सो इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं. ऑर्थोगोनल का मतलब ही वैसे तो परपेंडिकुलर ही होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. नाउ इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सो हम क्या लेकर चले हैं, वी आर परपेंडिकुलर इक्वल टू 0. दैट मीन्स कर्नल आर बी किसकी इक्वल आ गया, 0 के. अगर 0 के इक्वल आ गया तो आर बी क्या बन गया, 1 1. अगर 1 1 है तो वो ऑन टू भी होगा. इन दोनों कंडीशन को ऐड करके क्या बन गया, आइसोमॉर्फिक बन गया. Then for all G belongs to V star, there exists unique Y belongs to V such that RBY किसके इक्वल आ गया, G के. ये हमने प्रूव करना था. G किसके इक्वल था, Bx, Y. सो हमारे पास क्या बन गई, there exists unique Y. हमारे पास एक यूनिक Y आ गया. Y मतलब वेरिएबल आ गया जो हमने वेक्टर स्पेस में लिया था. सच दैट Gx किसके इक्वल आ गया, Bx, Y के. सेकेंड लेमा हमारा क्या है, अगर B नॉन डिजेनेरेट है, इफ
बी नॉन डिजिनेट तब होगा अगर फॉर एनी g belongs to v star then there exists unique y x belongs to v such that, ये देखो यहाँ पे भी क्या है, यूनिक x है। जैसे हमने ऊपर क्या लिया था, यूनिक y लिया था, ऐसे यूनिक x है। ये सेम है जैसे हमने लेमा 1 किया था। सो क्या प्रूव करेंगे, जी वाई, ऊपर क्या किया था जी एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे y। अगर x यूनिक है तो जी वाई आएगा, अगर y यूनिक है तो जी एक्स आएगा। सो आपने ऐसे याद रखना है, बी एक्स कोमा वाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू v। सिमिलरली फिर से वही स्टेप है, अगर y आ गया तो क्या आएगा, यहाँ पे l आएगा। अगर x आता था तो क्या आता था, यहाँ पे r। फिर से यहाँ पे 0 के इक्वल, देन 1 1 ऑन टू, इन दोनों से क्या बन गया, आइसोमॉर्फिक। ये 1 1 ऑन टू क्यों आया, क्योंकि इसकी डिमेंशन v किसके इक्वल है, डिमेंशन v स्टार के। इनकी डिमेंशंस क्या है, सेम है। दैट मीन्स n क्रॉस n का है, बट हमें गिवन नहीं है तो ये n क्रॉस n का अज्यूम करके चलें कि n क्रॉस n का है। m क्रॉस m का भी हो सकता है। सो हमारा क्या बन गया, फॉर ऑल g बिलोंग्स टू v स्टार देयर एग्जिस्ट यूनिक x बिलोंग्स टू v। अगर x है तो यहाँ पे क्या आएगा y, और यहाँ पे क्या आएगा l, सच दैट g इज इक्वल टू r l x। दैट मीन्स gy इज इक्वल टू r l x y। ये किसके इक्वल था, बी एक्स कोमा वाई के, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू v। फर्स्ट में क्या किया था, जी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स कोमा वाई, और सेकंड में क्या किया है, जी वाई इज इक्वल टू बी एक्स कोमा वाई। सो यहाँ पे मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, मेन प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना था हमने, बी टी वन एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू बी एक्स कोमा टी टू वाई। इसके लिए हमने क्या लिया, एक मैपिंग ली v क्रॉस v, किसमें से, फील्ड में से। सॉरी, टेंट किसको कर रही है, v, फील्ड को। जो वेक्टर है स्पेस है वो बड़ा है, फील्ड उसका एक पार्ट है। यहां नहीं, फील्ड हमारा बड़ा हुआ क्योंकि वेक्टर स्पेस तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। आप मुझे कमेंट करना कि फील्ड बड़ा होता है कि वेक्टर बड़ा होता है। वैसे तो मेरे हिसाब से फील्ड बड़ा होता है, वेक्टर उसका एक पार्ट है। बी ए नॉन डिजनेट फॉर्म एंड T1 V2V बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने बहुत बार कर ली। नाउ फॉर एनी फिक्स y बिलोंग्स टू v डिफाइन g v2 f g x इज इक्वल टू b t कोमा x कोमा y। फॉर ऑल x किसको बिलोंग कर रहा है, v को बिलोंग कर रहा है। सॉरी, T1 है यहाँ पे, T1 x कोमा 1 y। नाउ x1 x2 कहाँ से लेते हैं हम, वेक्टर में से, और अल्फा 1 अल्फा 2 फील्ड में से। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये गलत कर दिया तो सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। नाउ जी अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, देन सेपरेट कर दिया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। ये तो आपको बहुत इजी पता है, अच्छे से आप कर लेते हो, बट मीन क्या होता है, इसके स्टेप से याद करने। अगर एक आधा भी स्टेप छूट गया तो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो यहां तक क्या बन गया, G इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज G बिलोंग्स टू V बाय लेमा 1 में क्या किया था, देयर एग्जिस्ट यूनिक y डैश belongs to v such that g of x is equal to bx comma y dash। y dash क्यों लिया, क्योंकि हम पीछे y यूज कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे यूनिक y dash ले लिया, जो किसकी इक्वल है, b gx is equal to bx comma y dash for all x belongs to v। अगर यहाँ पे यूनिक y होता था तो यहाँ पे क्या आता था, x आता था। सो आपने ऐसे याद रखना है कि इससे अपोजिट आएगा। Therefore फंक्शन T1 V2V डिफाइंड बाय T1 Y इज इक्वल टू Y डैश इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, T2 क्या है, हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेट कर लिया y1 y2 क्या किस में बिलोंग करते हैं,
किसको बिलोंग करते हैं, वेक्टर को। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक y1 डैश y2 डैश। यहाँ पर 1 2 क्यों लिया, क्योंकि पीछे हमने y और y डैश यूज कर लिए। सच दैट b t1x, y1 इज इक्वल टू bx, y1 डैश। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 की जगह क्या आ जाएगा, y2 डैश, और ऊपर हम लेकर चले थे बाय यूजिंग 1 या स्टार दे सकते हो। t1 y इज इक्वल टू y डैश आता है। अगर y1 है तो यहाँ पे y1 डैश आएगा, अगर y2 है तो y2 डैश आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग स्टार, यूजिंग स्टार। देन इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी यूजिंग करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। देन उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल आ गया b t1x, y1 प्लस y2। ऐसे इसको सॉल्व किया और इक्वेशन 1 को यूज कर लिया, तो यहां तक हमारा सेम आ गया। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, t2 y1 प्लस y2 किसकी इक्वल आ गया, y1 डैश प्लस y2 डैश, और ये किसकी इक्वल आता है, t2 y1 प्लस t2 y2 बाय यूजिंग 2। और इन दोनों से क्या पता चलता है कि दोनों क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यही डेफिनेशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये हमने प्रूव कर दी। सेकंड कंडीशन क्या प्रूव करनी है हमने, एफ ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ एक्स, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, वेक्टर को, और अल्फा फील्ड को। और इसको हम ऐसे बोलते हैं एफ फ्रॉम वी टू यू या वी टेंड्स टू यू। इसको जो दो बिंदु है उसको हम फ्रॉम बोलते हैं। सो सेकंड कंडीशन के लिए क्या लिया हमने, अल्फा किस में ले लिया, फील्ड में से। फॉर y बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट y डैश बिलोंग्स टू v सच दैट b t1x, y इज इक्वल टू bx, y डैश। सो t2y किसके इक्वल आ गया, y डैश के। ये हमने ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर ली। देन यहाँ पे क्या लिया, b t1x, अल्फा y इज इक्वल टू अल्फा को आगे ले आए। देन इसकी वैल्यू क्या थी, x, यहाँ पे पुट कर दी। फिर उसके बाद अल्फा को अंदर ले आए, bx, अल्फा y डैश। दैट मीन्स t2 अल्फा y इज इक्वल टू अल्फा y डैश। क्यों अल्फा y डैश क्यों, y डैश क्यों आया, क्योंकि t2y किसके इक्वल है, y डैश के है। और जो हमारा t है वो किस पे अप्लाई होता है, हमेशा वेरिएबल पे, क्योंकि अल्फा क्या है हमारा, स्केलर है। यहाँ पे आप एक स्टेप और भी कर सकते थे, अल्फा t2y। सो इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, y डैश। ऐसी y डैश की जगह क्या आ गया, t2y। नाउ दस t2 v to v इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा क्या बन गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करगी। हैंस ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t1 v to v देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t2 v to v t from v to v such that b t1x, y इज इक्वल टू bx, t2y। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी जो हमने प्रूव करनी थी। ये देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव होगी। देन ये दोनों किसके इक्वल आने चाहिए, gx, y के। सो इसके लिए क्या किया, यूजिंग लेमा 1 and 2 वी गेट, ये दोनों किसके इक्वल आ रहे थे, यूजिंग लेमा 1 और 2 में g ऑफ x, y के इक्वल आ रहे थे। इसीलिए ये रिजल्ट क्या बन गया, gx, y इज इक्वल टू b t1x, y bx, t2y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू v। हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 8 मार्क्स के लिए। थैंक यू।